कुछ नाम इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन तैमूर लंग ये नाम दहशत का दूसरा नाम बन गया। जहां से गुजरा वहां सिर्फ लाशें और बर्बादी छोड़ गया। सोचिए, ऐसा क्या किया इस आदमी ने कि आज भी दिल्ली उसके नाम से कांपती है। तैमूर का लंगड़ापन उसकी पहचान बन गया। एक जंग में घायल हुआ, लेकिन उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। वो साबित करना चाहता था कि एक लंगड़ा भी दुनिया को हिला सकता है। समरकंद से निकला ये तुर्क मंगोल शासक चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक और बेरहम था। उसकी फौजें मौत की मशीनें थीं, बस एक ही हुक्म, मारो, लूटो, जला दो। उसकी नजरें दुनिया पर थीं, ईरान, इराक, सीरिया, रूस, एक के बाद एक सल्तनतें उसके घोड़ों के नीचे रौंदी गईं। और फिर उसकी नजर पड़ी हिंदुस्तान पर, सोने की चिड़िया दिल्ली। तैमूर ने तय कर लिया, अगला शिकार यही होगा। दिल्ली को नहीं पता था कि उसकी ओर कोई बादशाह नहीं, बल्कि मौत बढ़ रही है। तैमूर का असली मकसद था दौलत और ताकत, धर्म सिर्फ एक बहाना था। दिल्ली के सुल्तान कमजोर थे, सल्तनत बिखर रही थी, यही सही वक्त था हमला करने का। 1398 में तैमूर अपनी विशाल सेना के साथ समरकंद से निकला। 90,000 से ज्यादा घुड़सवार जो सिर्फ खून बहाना जानते थे। सिंध पार करते ही मौत का तांडव शुरू हो गया। हर शहर, हर गांव नेस्तनाबूद। भटनेर, सिरसा, कैथल, हर जगह वही कहानी, कत्ल, लूट, आग। दिल्ली पहुंचने से पहले ही तैमूर ने 1 लाख हिंदू कैदियों को मरवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बगावत न कर दे। उसकी वहशत ही उसका हथियार थी। दिल्ली के सुल्तान ने हाथियों की सेना तैयार की, लेकिन तैमूर ने चाल चली, ऊंटों पर आग लगाकर हाथियों को भगाया। दिल्ली की सेना टूट गई। अब दिल्ली के दरवाजे तैमूर के लिए खुल चुके थे, या कहें कब्रगाह के। दिल्ली की हार के बाद तैमूर ने वादा किया कि आम लोगों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ ही दिनों में तैमूर को बहाना मिल गया। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया, दिल्ली को लूटो, बर्बाद कर दो। शहर में कत्लेआम शुरू हो गया। गलियों में खून की नदियां बहने लगीं, हर घर से चीखें उठीं। मंदिर, मस्जिद, कारीगर, कलाकार, किसी को नहीं बख्शा गया। बच्चों को माओं के सामने मारा गया, औरतों की इज्जत लूटी गई। दिल्ली के तीनों शहर, पुरानी दिल्ली, सीरी, जहांपनाह, श्मशान बन गए। तैमूर इस बर्बादी को देख रहा था जैसे ये उसकी जीत का जश्न हो। वो इतिहास में अपनी क्रूरता की सबसे काली इबारत लिख रहा था। 15 दिन तक दिल्ली जलती रही, लुटती रही। तैमूर ने शहर की दौलत, हुनर और रूह सब छीन लिया। जब सब खत्म हुआ, दिल्ली एक जिंदा लाश बन चुकी थी। गलियां वीरान, बाजार सुनसान, हर तरफ खंडहर और हड्डियां। तैमूर ने इंसानी खोपड़ियों के ढेर लगवाए। ये उसकी जीत का स्मारक था। दिल्ली के कारीगर, कलाकार सब गुलाम बनाकर समरकंद ले जाए गए। तुगलक सल्तनत पूरी तरह बिखर गई। दिल्ली को दोबारा बसने में 100 साल लगे। तैमूर ने हिंदुस्तान के दिल पर ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरा। उसकी छवि हमेशा के लिए एक क्रूर हमलावर की बन गई। तैमूर आया, लूटा, मारा और चला गया जैसे बुरा सपना। पीछे छोड़ गया जख्म, बर्बादी और ऐसी याद जिसे कोई नहीं भूलना चाहता। उसने खुद को इस्लाम का सिपाही कहा, लेकिन मस्जिदें भी नहीं बख्शीं। वो एक विरोधाभास था, कला का शौकीन, लेकिन खून का प्यासा। समरकंद की खूबसूरती दिल्ली के आंसुओं से बनी। तैमूर जैसे लोग याद दिलाते हैं कि सत्ता की भूख इंसान को कितना बेरहम बना सकती है। दिल्ली की मिट्टी में तैमूर के जुल्म दफन है। इतिहास सिर्फ बादशाहों की नहीं, उन अनगिनत बेगुनाहों की भी कहानी है। तो कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल रह जाते हैं, क्या हमें सिर्फ विजेताओं की कहानी सुननी चाहिए या उन लाखों बेनाम लोगों की भी? सोचिए और बताइए अगली बार किसकी फाइल खोलें।